So this alimentary canal, urinary and reproductive tracts, they all open into a common chamber called cloaca. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, इसमें जो आप माउथ देखोगे, माउथ इज़ वेरी लार्ज। तो बकल कैविटी में ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो टंग, देयर इज़ टंग। तो टंग कहाँ से अटैच होता है? फॉर एग्जांपल ये बकल कैविटी है, ये ऊपर का जा, ये नीचे का जा, तो टंग आगे से अटैच होती हैं और पीछे की ओर जाती है, राइट। तो ये टंग बाहर आती हैं टू कैप्चर इंसेक्ट्स, दैट मीन्स टंग इज़ प्रोड्यूसिबल। तो टंग कैसी हैं? प्रोड्यूसिबल हैं। तो ऊपर की जा और नीचे की जा में आप देखोगे कि टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। अगर टीथ प्रेजेंट होंगे तो वो पॉलीफेरोडोंट होते हैं। पॉलीफेरोडोंट मीन्स वो एक से ज़्यादा सेट्स में इरप्ट होते हैं। एक सेट गिर गया तो दूसरा सेट इरप्ट होता है, तीसरा सेट इरप्ट होता है, इसको हम पॉलीफेरोडोंट बोलते हैं। वो होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट मीन्स कि वो एक ही साइज़ और शेप के होते हैं ऐसे, राइट। तो दैट्स कॉल्ड होमोडोंट। ये एक्रोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट मीन्स ये सिर्फ अटैच होंगे ऊपर से, तो ये सॉकेट्स में फिट नहीं होंगे, तो ये सुपरफिशियली अटैच होते हैं। तो ये तो था टीथ के बारे में। तो ये एक दो पॉइंट्स एलिमेंट्री कैनाल के हवाले से। अब इनकी जो रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। हम इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे। जो लॉर्वल स्टेजेस होती हैं इनमें, तो लॉर्वल स्टेजेस में आप देखोगे रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स। तो अगर गिल्स से रेस्पिरेशन होंगी तो उसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। तो लॉर्वल स्टेज में आपने गिल्स से रेस्पिरेशन देखी। तो एडल्ट स्टेजेस में आप रेस्पिरेशन देखोगे लंग्स से। तो जब मेटामॉर्फोसिस होता है, लार्वा चेंज हो जाता है एडल्ट में, अब लंग्स होते हैं। लंग्स की रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद आप देखोगे स्किन, स्किन भी हेल्प करती हैं एडल्ट्स में रेस्पिरेशन में, तो उसको हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इसलिए इनकी स्किन मॉइस्ट होती हैं और वेस्क्यूलर होती हैं, इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, राइट। तो इसके अलावा इसमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी, एडल्ट्स में बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी मदद देती हैं रेस्पिरेशन में। यानी बकल कैविटी और फेरिंक्स की जो लाइनिंग होती हैं वो भी हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। तो आप ये चारों चीज़ें याद रखोगे, दैट्स गिल्स, लंग्स, स्किन और बकोफेरेंजियल कैविटी भी, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके हॉट पे। हॉट इज़ 3 चैम्बर्ड। तो इनका जो हॉट होता है वो 3 चैम्बर्स को का होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। लेकिन इसके अलावा इसमें आप देखोगे कि और 2 ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के अलावा इसमें 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी होती हैं। हमारे पास ये हॉट की एक डायग्राम है, हम इसको देखेंगे। अब देखिए, यह है डोर्सल वेव, यह है वेंट्रल वेव। तो हम देखेंगे पहले वेंट्रल वेव में हॉट कैसा दिखता है, वेंट्रली ये कैसा दिखेगा। तो वेंट्रल वेव से आप देखोगे, यानी बैक की साइड से नहीं, फ्रंट की साइड से, ओके। तो वेंट्रल वेव में आप देखोगे कि इसमें आप छोटी छोटी 2 चैम्बर्स ऊपर, ओके। दिस इज़ राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वाला। तो वेंट्रली ये ऐसे ही दिखेंगे, राइट। और ये बड़ा सा चैम्बर नीचे, इसको क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल। तो इस तरह 3 चैम्बर्स होंगे, 2 ऑरिकल्स और ये 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। अब इसके अलावा थोड़ा और हम ऐड करेंगे, डेट्स कि इसमें 2 एक्सेसरी चैम्बर्स भी होती हैं। ये जो राइट ऑरिकल हैं, इस राइट ऑरिकल में आप देखोगे ओपन हो जाता है एक चैम्बर,
जो इसके डोर्सल साइड से अटैच होता है, उस चैम्बर को आप बोलते हो सिनस विनोसस। राइट ऑरिकल में ओपन हो जाता है एक चैम्बर, उस चैम्बर को आप बोलते हो साइनस विनोसस। इट्स कॉल्ड साइनस विनोसस। ये एक एक्सेसरी चैम्बर हो गई। अब देखिए आप वेंट्रल साइड से, जब ये जो वेंट्रिकल हैं ये पंप करेगी ब्लड, तो ये पंप करती हैं ब्लड एक चैम्बर में, उस चैम्बर को आप बोलते हो, या एक बहुत बड़ी डक्ट या ट्रंक में, उसको आप बोलते हो ट्रंकस आर्टेरियोसस। दैट्स कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस। यहाँ मैं दिखाऊंगा, ये वेंट्रिकल पंप करेगी ब्लड इसमें, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो दिस कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो आपने दोनों ये एक्सेसरी चैम्बर्स याद रखें, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस में पंप करता है ब्लड कौन? वेंट्रिकल। और साइनस वेनोसस ब्लड रिसीव करती हैं और फिर ओपन हो जाती हैं किस में? यहाँ राइट ऑरिकल में। ओके, तो ये तो था हार्ट के बारे में। ये देखिए, अगर क्रॉस सेक्शन आप देखोगे वेंट्रल साइड से, आपको यहाँ दिखेगा ये जो यहाँ का चैम्बर नज़र आता है आपको, व्हाट्स इट इज़ राइट ऑरिकल। इसी में अंदर से ओपन होगा वो साइनस वेनोसस। तो सिनो ऑरिक्यूलर एपर्चर है इसमें, राइट। तो ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। और व्हाट्स इट, ये है वेंट्रिकल। ओके, तो वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड किस में? वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड एक स्ट्रक्चर में, वो है यहाँ ऊपर की ओर। इसको दूसरा कलर करेंगे हम। इसी में पंप हो जाता है ब्लड वेंट्रिकल से। ओके, तो इसको आप बोलते हो ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस। अच्छा, इसमें साइनस वेनोसस नहीं दिखता आपको, वजह इसकी ये है कि वो डोर्सल साइड से होता है, राइट। सो दिस वाज अबाउट हार्ट। होप आपको समझ आ गया ये। तो इसने जो लिखा था उसमें हमने थोड़ा ऐड किया कि 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल के अलावा इसमें साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस भी होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं ये, उसका मतलब हो गया कि ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सट्रीम कोल्ड होगा, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होंगी, तो ये एक स्लीप में जाते हैं जिसको आप बोलते हो हाइबरनेशन। आपने सुना होगा हाइबरनेशन। ओके, तो अगर एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस होंगी बाहर से, तो ये फिर स्लीप में जाते हैं, उसको आप बोलते हो एस्टिवेशन, राइट। स्लीप क्या, ये इसकी इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाती हैं। ओके, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि ये एनिमल्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपना टेम्परेचर, या रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अपना टेम्परेचर। तो नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन आप देखोगे इनमें, इसने नहीं लिखा है, हम उसमें ऐड करेंगे एक्सक्रीशन का भी, यहाँ लिखेंगे। जो इनका एक्सक्रीशन होता है,
excretory products are ammonia and urea. Okay, excretory products, oh my, 1 second, ये excretory products जो होंगे, excretory products are ammonia and urea. अब अमोनिया किस में होगा? अमोनिया लार्वल स्टेजेस में होता है, और यूरिया किस में होगा? यूरिया एडल्ट स्टेजेस में होता है। तो इनमें अमोनिया सिक्रीट होता है और यूरिया सिक्रीट होता है। तो इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, लार्वल स्टेजेस के अलावा आप देखोगे जो टेल्ड एम्फीबियंस हैं, जिनमें टेल प्रेजेंट होता है, टेल्ड एम्फीबियंस लाइक सैलमेंडर, तो उनमें भी अमोनिया ही सिक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है एडल्ट स्टेज में भी। एडल्ट स्टेज में भी वो सिक्रीट करते हैं, यानी टेल्ड एम्फीबियंस लाइक सैलमेंडर्स, इनकी एडल्ट स्टेजेस भी सिक्रीट करती हैं क्या? अमोनिया। इनकी एडल्ट स्टेजेस, देयर एडल्ट स्टेजेस आल्सो सिक्रीट अमोनिया। तो बाकी एडल्ट्स में आप देखोगे ये यूरिया सिक्रीट करते हैं, जैसे फ्रॉग्स और टोड्स। नेक्स्ट आप देखोगे इनमें जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ही वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इट इज़ पुअरली डेवलप्ड। ब्रेन इज़ पुअरली डेवलप्ड। तो उसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स वो होगी जो ब्रेन से राइज होती हैं। तो इनका जो ईयर होता है वो सिंपल होता है। ब्रेन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ईयर भी हमने इसलिए बताया क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है। तो उसमें आप देखोगे सिंगल रॉड लाइक बोन होती हैं, उसको हम बोलते हैं कोलमेला ऑरिस। ये आप याद रखना, कोलमेला ऑरिस। तो ये एक सिंगल बोन होती हैं इनके मिडल ईयर में। तो लॉर्वल स्टेज में आप देखोगे इनके लेटरल लाइन सिस्टम भी होता है, लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट। तो इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आप देखोगे कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग। तो फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल ही होती हैं, पानी में होती हैं। लेकिन यहाँ आप याद रखोगे जो सैलमेंडर होता है, सैलमेंडर, तो उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, राइट। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। और कहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है? जो आपने एपोडा देखे, डेट इज़ लिम्बलेस एम्फीबियंस। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लिम्बलेस एम्फीबियंस में भी, राइट। दे आर ओविपेरस। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ओविपेरस, दैट मीन्स ये एग्स ले करते हैं, राइट। लेकिन अब देखोगे जो सैलमेंडर हैं, सैलमेंडर इज़ विविपेरस। ये आप याद रखोगे, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल है सैलमेंडर, तो इट इज़ विविपेरस। तो ये बच्चे जनती हैं, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हैं, विविपेरस भी हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपने सीखी, ये अमोनिया सिक्रीट करती हैं एडल्ट स्टेज में भी, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे कि इनकी जो डेवलपमेंट होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं, क्योंकि इनमें लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा जिसको आप बोलते हो, टेडपोल लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो एक सैलमेंडर है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं टाइगर सैलमेंडर,
दैट्स कॉल्ड टाइगर सैलमेंडर। टाइगर सैलमेंडर में आप देखोगे एक लार्वा होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा, दैट्स कॉल्ड एक्सोलोटल लार्वा। दिस वाज अबाउट टाइगर सैलमेंडर। तो बाकी में आप देखते हो फ्रॉग्स तो उसमें तो डेट इज टेडपोल लार्वा। अब थोड़ी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो एग्जांपल्स में आपको याद रखना है यहाँ है एक टोड बफ्फो और दूसरा फ्रॉग राना। फ्रॉग्स और टोड्स मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा, तो इनमें थोड़ी डिफरेंस भी हैं, वो भी आप याद रखोगे। ये है हमारे पास कॉमन इंडियन टोड बफ्फो, राइट। तो इसकी जो स्किन होती हैं वो वॉटी स्किन होती हैं, इस पर वॉट्स जैसे होते हैं, ओके। तो इसकी ठीक आँख के पीछे एक ग्लैंड होता है, डेट्स कॉल्ड पैराटॉइड, TOID लिखना था इसको, पैराटॉइड ग्लैंड, डेट्स कॉल्ड पैराटॉइड ग्लैंड। तो दिस इज़ पैराटॉइड ग्लैंड, ओके। तो इसमें आप एक और चीज़ देखोगे, ये डिफरेंट कैसे होती हैं। इसकी जो स्किन होती है वो रफ़ होगी, रफ़ स्किन होगी, लेकिन फ्रॉग्स में आप स्मूथ स्किन देखते हो। इसका जो हेड होता है, हेड ऑफ देखोगे सेमी सर्क्यूलर, ओके। फ्रॉग्स में ट्रायंगुलर दिखता है आपको। और टू पैराटॉइड ग्लैंड्स होते हैं इसमें, देयर आर पैराटॉइड ग्लैंड्स। फ्रॉग्स में पैराटॉइड ग्लैंड्स नहीं होते, और ये नॉक्टर्नल होंगे, दे आर नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो रात के वक्त ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। तो इसको हम कंपेयर करेंगे फ्रॉग के साथ। ये है फ्रॉग जिसको आप राना बोलते हो, राइट, इट्स राना। अब राना में आप देखोगे जो स्किन है इसकी वो स्मूथ है, राइट। हेड जो है इसका वो ट्रायंगुलर है, वो ट्रायंगुलर हेड दिखेगा आपको। और पैराटॉइड ग्लैंड्स जो हैं वो एब्सेंट हैं, इसमें कोई पैराटॉइड ग्लैंड नहीं है, देयर इज़ नो पैराटॉइड ग्लैंड। तो ये एक्टिव होती हैं दिन के वक्त, इट इज़ डायurnal, डायurnal। तो दिस वाज अबाउट फ्रॉग एंड टोड। जी, अगर फ्रॉग को आप, ये ज़्यादातर वाटर के पास ही रहता है, हम ये भी कह सकते हैं इट्स मोर एक्वेटिक। तो वो जो टोड है हमारे पास, इट्स मोर टेरेस्ट्रियल। तो ये मैक्सिमम पार्ट कहाँ गुजारती हैं, लैंड पे ही, टेरेस्ट्रियल। तीसरी एग्जांपल है आपके पास, डेट इज़ हाइला, जो आपकी टेक्स्ट बुक ने दी है, डेट्स हाइला। देखिए ये हाइला, हाइला आर्बोरिया। तो हाइला में आप देखोगे अजीब किस्म के आपको ये पैड्स नज़र आएंगे, एडहेसिव डिस्क्स नज़र आएंगे टोज़ पे, टोज़ के एंड पे। तो इनकी वजह से ये ट्रीज़ पे क्लाइंब करती हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं हाइला। हाइला इज़ कॉल्ड, तो हाइला को हम ट्री फ्रॉग इसीलिए बोलते हैं, हाइला इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्री फ्रॉग। तो दिस वाज अबाउट हाइला। देन दिस सैलमेंडर। सैलमेंडर तो आपने देखा, सैलमेंडर में 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो टेक्स्ट बुक में ही दिया है इसने। वहीं पर वो बताएंगे आपको। सैलमेंडर के हवाले से आपने क्या सीखा कि ये अमाइनोट्रिलिक हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं, राइट। इसमें आप देखोगे
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती हैं, राइट। ये विविपेरस होती हैं, राइट। इसमें टेल प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखनी हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सैलमेंडर के बारे में बताऊंगा आपको। That salamander is called ambystoma. 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 Ambystoma के रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्या है, इसको हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड टाइगर सैलमेंडर, राइट। एम्बाइस्टोमा, यस, टाइगर सैलमेंडर। तो इसके बारे में अभी मैंने बताया, इसका जो लार्वा होता है डेट्स कॉल्ड एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा। एम्बाइस्टोमा जो है ये एक फिनोमिना दिखाता है, इसका लार्वा, उस चीज़ को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं नियोटनी। नियोटनी, व्हाट इज़ नियोटनी? नियोटनी का मतलब हो गया सॉरी, नियोटनी का मतलब हो गया एक्सटेंडेड लार्वल लाइफ। एक्सटेंडेड लार्वल लाइफ, फॉर एग्जांपल अगर ये लार्वा था, ये एग, ये लार्वा, और फिर ये एग, ये लार्वा, फिर ये एडल्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन अब इसकी लार्वल स्टेज इतनी एक्सटेंड हो गई, ये अभी भी लार्वा हैं, इसके बाद भी लार्वा हैं, बहुत देर तक ये लार्वा ही रहता है। तो एक्सटेंडेड लार्वल स्टेज होती हैं इसमें, या कभी ये एडल्ट ही नहीं बन पाता, तो उसको हम बोलते हैं नियोटनी। नियोटनी में सिंपली आप ये याद रखोगे, नियोटनी में क्या होता है कि नियोटनी में आपको क्या याद रखना है, लार्वा फेल्स टू, लार्वा जो है, लार्वा फेल्स टू मेटामॉर्फोस। तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, और ये रिटेन करता है, क्या रिटेन करता है, जो लार्वल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक गिल्स, ये गिल्स रिटेन करेगा, एक्वाटिक लाइफ रिटेन करेगा। बट ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, बट बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। अगर ये सेक्सुअली मैच्योर हो गया तो ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। अगर ये सेक्सुअली मैच्योर हो गया और रिटेन किए इसने लार्वल कैरेक्टर्स ही, सेक्सुअल मैच्योरिटी तो एडल्ट का कैरेक्टर था, अब इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई लेकिन लार्वल कैरेक्टर्स अभी भी हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं नियोटनी। नियोटनी, इट्स कॉल्ड नियोटनी। तो ये थी एक टर्म नियोटनी के हवाले से। तो लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम। लास्ट एग्जाम्पल इज़ इक्थियोप्स। इक्थियोप्स के बारे में पहले ही मैंने बताया आपको कि ये जो इक्थियोप्स हैं, इक्थियोप्स इज़ लिम्बलेस एम्फीबियन, आपने डायग्राम भी देख रखी है। तो इसमें आप देखोगे फीमेल्स जो होती हैं वो केयर करती हैं, दे गॉट द एग्स, वो एग्स का केयर करती हैं, पेरेंटल केयर दिखाते हैं ये। ओके, सो दिस वाज अबाउट एम्फीबिया। होप आपको ये टर्म्स समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।